Hello, hello. My name is Ashish, and uh, my name is Ashish और अभी मैंने एक मॉक दिया था जो कि था सीजीएल टेक्स्ट बुक सीजीएल 2023 का फ्री मॉक टेस्ट। उसमें मेरे मार्क्स आए हैं 160.5। डिसेंट मार्क्स हैं, बट ऑनेस्टली बताऊं तो और ज़्यादा स्कोर करा जा सकता था। इसमें आराम से 180 के अप्रॉक्स जाया जा सकता था। मैंने ब्लंडर कर दिए इंग्लिश में मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं। 35 मैंने अभी रिकॉर्ड करा था अभी लास्ट वीडियो में, बट उसमें वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी मेरी, मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने वॉइस भी ऑफ कर दी थी यार, पता नहीं क्या अजीब तरीके से वो अपलोड हो गई, बट आई विल इम्प्रूव। तो अभी इसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ियाँ थी, मतलब किस चीज़ कैसे मैंने अप्रोच करा। मेरे डिसेंट मार्क्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। तो लेट्स सी, मैं आपको शॉर्ट आइडिया दे दूंगा। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे अपने ग्रुप में, अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको पूरे निचोड़ मिल जाए एक तरीके से। यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो। अभी देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है। मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा एक्चुअली में कि मैंने उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा। गलतियां तो मेरे से भी हो ही जाती हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू। वन सेकेंड। हाँ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ये तो जनरल इंटेलिजेंस का है। ये तो नॉर्मल था, कोई भी कर लेगा। इसमें बस फोकस रखना होता है इस क्वेश्चन में कि 2036 को जब आप इंटरचेंज कर रहे हो, कई बार साइन भी दे देता है इसके साथ में, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा फोकस के साथ इस क्वेश्चन को एक ही बारी में सही करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान करके करना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये नॉर्मल था, आपका थोड़ा सा टाइम लग गया, वो इधर उधर चला गया था दिमाग, बट +1 -1 करके इसमें हो रहा था। पीछे से स्टार्ट कर रखा था इसका। फ्रॉग एम्फीबियन क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन का बताऊंगा, जिससे वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो और आपको फायदा हो। ओके, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसमें जब ऐसे क्वेश्चन हुआ करें, जब सेकंड नंबर पे ब्लैंक दे दिया, तो मैं ट्राई करता हूँ राइट हैंड साइड से सॉल्व करने की, क्योंकि वहां से आपको सारी चीज पता है, आप भी वहीं से ट्राई करना। और जब आपको दिख रहा है कि सारी चीज हर जगह सी सी से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो आपको सी का नहीं चेक करना, आपको सेकंड लेटर से ट्राई करना है। और कई बार ऐसा होता है कि दो में सी है मतलब फर्स्ट ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट लेटर दो में सी है, बाकी दोनों में कुछ और है। तो उस टाइम पर भी आपको पहले सी से ही चेक करना है, क्योंकि चांसेस ये होते हैं अगर दो सी है तो सी में ही आंसर हो। इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें फर्स्ट टू को ऐड करके उसका हाफ कर रखा था। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो इसमें भी स्पीड आपकी आ जाएगी। मेरे को भी इसमें टाइम लग गया था। ये साइन चेंज करने वाला, इसमें भी बस आपको फोकस चाहिए। एवरेज टाइम आप देख रहे हो 1 मिनट 8 सेकेंड्स, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें कम टाइम लगना चाहिए, आपको फोकस करोगे तो हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं था खास, कुछ नहीं था इसमें भी। ठीक है, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में बस मैं एक चीज को टारगेट करके चलता हूँ। जैसे बीच में एट द रेट है, नेक्स्ट टाइम में बीच में कॉमा आ गया, तो कॉमा इससे पिछले वाली में कहाँ था? ये आपका राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर पे है, तो वही चीज आगे रिपीट होती चली जाती है। इन शॉर्ट ये भी इजी ही है। इसके लिए सिलॉक्स में अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना है यूट्यूब पे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं है खास। इसमें हाँ एक्चुअली में खास था, मैंने जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। मैंने सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनको ऐड कर देता हूँ। नॉर्मल मुझे दिख रहा है 44 है, मैं सबसे छोटा वर्ड लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने पीरियड लिया, मैंने पीरियड को मतलब इनके अल्फाबेटिकल सम इनका देख लिया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे को दिखा कि 4 की कमी पड़ रही है, तो 4 कैसे आ सकता है? 4 आ सकता है, इन्हीं का अल्फाबेट कितने हैं वो ऐड कर दो। और दूसरा एक ये भी हो सकता था, कई बार क्या करते हैं, अब मतलब जो अल्फाबेटिकल सम है वो अपोजिट लेटर का ऐड करते हैं, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आपका सिंपल से नहीं आ रहा तो आप अपोजिट का ट्राई कर सकते हो। ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी ठीक था।
इसमें स्टार्टिंग के 2 की मल्टीप्लाई करके उसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर रखी थी। 4 तिया 12 दूनी 24, 5 चौक 20 दूनी 40। तो ठीक है, 78% लोगों ने करा। ये 28%, ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मेरे को प्रैक्टिस है इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दिया था। इन्होंने इसमें 75 है, तो 75 का ही सम, 7 और 5 का सम कितना होता है आपका 12। तो आपको 75 में से 12 माइनस करना है 63, ये आ जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस से होगा। यूट्यूब की एक वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे सजेस्ट कर दूंगा, वो वीडियो 2-3 बार कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन ये कभी भी नहीं अटकेगा। 28% लोगों ने करा, आप इसमें बहुत आगे निकल सकते हो, बहुत। ये नॉर्मल आपके, ये भी यूट्यूब से किसी को दिक्कत हो इसमें, यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लो ब्लड रिलेशन की, ये भी ओके हो जाएगा। इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और ये वाले क्वेश्चन मैं इनमें कोशिश करता हूँ देखने की कि सबसे पहले जब ऐसे आ जाता है तो बीच का डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस सेम है या नहीं। या हो सकता है तीनों का सम बराबर दे रखा हो, मतलब हाँ तीनों चीज़ों का। तो ये भी प्रैक्टिस का ही खेल है, हो जाएगा आराम से। पर आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो सम को देनी है और डिफरेंस को देनी है। सबका डिफरेंस बराबर हो, ये सब बराबर भी ना हो तो मतलब ऐसा हो कि शुरू के दो में 2 का डिफरेंस है, अगले में 3 का डिफरेंस है, इस तरीके से डिफरेंस पे खेलना है। सबसे पहले ये ट्राई करना है, उसके बाद कुछ देखना है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। मेन इन्हीं में दिक्कत आती है लोगों को, बाकी तो नहीं आती। इसमें क्या है, इसमें कुछ दिक्कत थी नहीं इसमें, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये वाला क्वेश्चन आप इसका आंसर भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ देना है। मेरे को थोड़ा पता था इसके बारे में, मैंने टाइम मान लो ज़्यादा ले लिया, बट आप इस ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट के लिए छोड़ो। और इस क्वेश्चन को करा जा सकता है आराम से, मैं अभी बता नहीं सकता स्क्रीन पे क्योंकि मेरे को पता नहीं है कैसे बताते हैं। अदरवाइज मैं बता देता, मैं इसकी एक अलग से एक पीडीएफ टाइप डाल दूंगा जिसमें इसका सोल्यूशन मैं करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ये क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, एक बार आ जाए तो 29 सेकंड्स में हो जाता है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था डायगोनल का, इसे भी आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। वैसे इसको करने का आप सबसे पहले ये देखा करो कि अगर इन्होंने एजेस ऑफ 3 क्यूब्स पूछा है तो जाहिर सी बात है इनके जो रेशियो दे रखा है इनके मल्टीपल ही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 11 आ ही नहीं सकता। 5 का दुगना भी करोगे तो 10 हो सकता है। 6 18, 18 भी बिल्कुल नहीं आ सकता। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले दिया, ये सिर्फ 10 सेकंड्स का क्वेश्चन था। तो आप देखोगे तो रेशियो सिर्फ एक में ही फॉलो हो रहा है जो कि लास्ट ऑप्शन है, अदरवाइज किसी में भी रेशियो फॉलो नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बहुत टाइम लग गया था सॉल्व करने में। ये 32% लोगों ने करा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन स्पेशल टाइप है, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी डाल दूंगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है क्योंकि ये बहुत आता है क्वेश्चन और कम लोग इसे कर पाते हैं। 54% लोगों ने वैल्यूज याद होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल आपको पता ही होगा साइन। और मल्टीप्लिकेशन वगैरह जब करा करो तो उसमें शॉर्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करा करो। जैसे अगर मैंने इसमें शायद कुछ ऐसा आया था, 98 का डबल कितना होता है, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 में 196, 196 मल्टीप्लाई बाय 50 कुछ ऐसा आ रहा था मेरे को जितना याद आ रहा है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और साइड में 2 भी है तो जस्ट आप हाफ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 196 मल्टीप्लाई बाय अगर आपको 5 करना है तो 5 की मल्टीप्लाई करने की जगह 196 का हाफ करके उसके आगे जीरो लगा दो, दैट विल बी ओके। तो शॉर्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी है इसमें भी। कोई खास चीज़ थी नहीं, बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले इसमें पॉइंट्स को हटा दो। पॉइंट को हटाओगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। मैं कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। पता नहीं इतने कम लोगों ने क्यों कर रखा है, बट इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना होता है, ऑन द स्पॉट छोड़ देना होता है जब आपको कुछ यूनिक दिख रहा है। मैंने बाद में आकर करा था तो मेरे से हो गया था ये क्वेश्चन भी अच्छा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 इयर्स। हाँ, तो इसमें ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सक्सेसिव का अगर फॉर्मूला पता है देन बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। MAN कॉन्ग्रुएंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, हो जाता है कोई बात नहीं। पर
पेपर में कोशिश करनी है ना हो, इसे मैं बार बार देखूंगा इस क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन अगर आप करोगे तो। एम का रिलेशन सी से है, ए का रिलेशन पी से है, एन का रिलेशन टी से। सिर्फ इतना था इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो बहुत इजी क्वेश्चन रहे। पर उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा था, पता नहीं कहाँ था। अगर आप एक बार गलती करते चले जाते हो तो वो लास्ट तक गलती करते हो। मैंने इतना टाइम भले ही लिया है, पर मैंने एक बार में नहीं लिया था ये टाइम, मैंने इसे स्किप कर दिया था। फिर जब लास्ट में मेरे पास टाइम बच रहा था, मैं तब आया था इस पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। 56 जब एचसीएफ आपको निकालना होता है, आप ऑन में हो, एचसीएफ या एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, दैट्स इट। अदरवाइज न्यूमरेट अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का, जो भी निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना, एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का एलसीएम लेना, और नीचे वाले का उसका अपोजिट लेना। और इस क्वेश्चन में जैसे ही मुझे दिख गया था कि नीचे वाले का मेरे को एलसीएम लेना, तो मैंने पूरा मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करा। मुझे पता है 48 में 16 आता है, तो मैंने देखा 16 से 2450 डिवाइड होगा ही, मल्टीप्लाई, हाँ सॉरी, डिवाइड होगा ही नहीं। तो मैंने उठा के थर्ड ऑप्शन टिक कर दिया। 4 और 5 तो हो ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन मैंने बिना पार्ट टाइम लिया, इसमें कोई भी इसमें दिक्कत वाली चीज़ थी नहीं। बट वो ये आप सिली मिस्टेक करते हो, वो लगातार करते रहते हो, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। इनर और इसमें तो कुछ सीन ही नहीं था। अगर आपको इनर सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, तो आपका पाई 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यानी कि सीधा सीधा ये जो डिफरेंस दे रखा है ना, ये ये जो पाथ की जो विड्थ है, वो बेसिकली इसका डिफरेंस है। तो 5 - 4 यानी कि 1 की वैल्यू दे रखी है 50, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। 7 की पावर 42 को हम लिख सकते हैं 49 की पावर 21। अब उसे 48 से आप डिवाइड करोगे तो +1 की पावर 21, तो +1 हमेशा 1 ही रहता है। 48 पर सॉरी, आपको 5% अगर इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज करा था खाली, अगर ब्रेड्थ में भी करते तब तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगता। अब सिर्फ लेंथ में हुआ था तो 5% ही आंसर है। इसमें सेंटर बस आपको ओ की वैल्यू, एंगल ओ निकालना था, उसके बाद उसका हाफ कर दो, वो एंगल ए निकाल देगा। एंगल ए की वैल्यू चाहिए थी इसमें, जिससे एक्स बोला गया। पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर्स। तो ये तो टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसे तो आसानी से करा जा सकता है। ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, इसमें मैंने पता नहीं क्यों टाइम ले लिया, बट टाइम लेने की जरूरत नहीं होती। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपको डिस्टेंस निकाल लेना था, 6 चौक 240 आ जाएगा, और इधर 45 सिक्के, 5 × 1 = 30, 6 × 1 = 24, 24 25 26 27, 270 यहाँ आ जाएगा, 240 यहाँ आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आप 12 से डिवाइड कर दोगे, 42.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन ऑनेस्टली बहुत ईजी है। मैंने पहले कर रखा था इस क्वेश्चन को, 2 3 बार कर रखा था, बट काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाए हुए, मैं काफ़ी टाइम बाद लगा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आपको सॉल्व नहीं करना पूरा, आपको वाई और जेड को जीरो मान लेना है। वाई और जेड को जीरो मान लो, एक्स को एक्स ही रहने दो। तो यहाँ पे अब वाई और जेड को जीरो मानोगे, एक्स को एक्स ही रहने दोगे, तो एक्स के क्यूब की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3, और बाकी p की वैल्यू -x आ जाएगी, q की वैल्यू x आ जाएगी, और r की वैल्यू भी x आ जाएगी। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे, 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। 38 सेकेंड एवरेज टाइम है, तो इससे भी कम में ही हो जाएगा ये, भले ही 6% लोगों ने करा हो। ये मैं बिना बात इसमें टाइम ले रहा था, क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा था। इन्होंने पूछा था कि ऑल 5, नहीं नहीं, ये मैंने पता नहीं किस बात में टाइम ले दिया, मेरे को ध्यान नहीं है, बट आई टेक केयर। और इसमें तो कुछ था ही नहीं, इनके बस फैक्टर निकालने थे। मैंने टाइम ज़्यादा ले रखा है, बट इट्स ओके। इनके फैक्टर्स निकाल लो और चीज़ें बहुत इजीली हो जाएंगी, बहुत इजीली। इसमें इंग्लिश में इतना ब्लंडर हुआ है, इतना ब्लंडर हुआ है। बेसिकली जितने भी क्लोज टेस्ट थे, क्लोज टेस्ट के मेरे 4 क्वेश्चंस गलत हो गए। थोड़ा टफ था क्लोज टेस्ट, बट हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं और ठीक कर सकता था क्लोज टेस्ट के। और 57% लोगों ने कराया, मतलब गलतियां हो गई ठीक ठाक। अगर मैं देखूं तो आपको पता है इसमें मोस्ट ग्रेटेस्ट, या तो आप मोस्ट लगाओ या ग्रेटेस्ट लगाओ, एक चीज़ होनी चाहिए। मोस्ट तो नहीं लगेगा, ग्रेटेस्ट ही लगेगा। तो एरर मेरे को यही दिख गया था।
इसके बाद स्लॉथफुल मुझे पता है बहुत लेजी होता है, इसका तो मीनिंग ही देखना था। अब पैराजम्बल कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से एक पैराजम्बल गलत भी हो गया इसमें, वो मेरे को देखना भी है। कैन यू टेल मी, हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। गायनेको ये तो मुझे मेरे को पता था, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैंने ब्लैक बुक से पढ़ा है, तो ठीक है सर। ट्विस्ट समवन आर्म्स, परसुएड समवन टू डू समथिंग, आई न्यू दैट। ठीक है, कि 24% लोगों ने करा, ठीक है, क्या था इसमें? आई हैड फॉरगॉटन माय, नो एरर आना था इसमें। बस इसी वजह से जब नो एरर आता है तो बहुत कम लोग इसे ठीक करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही, बट ऐसा हर बार नहीं होता। इस वजह से 24% लोगों ने करा। ठीक है, द स्टडी ऑफ फिजिकल, हम ऐसे क्वेश्चन जब आया करें तो इन्हें हमेशा ऑप्शंस के थ्रू करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं होता सबके आंसर आते हो। मेरे को इसमें से नहीं आता था द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, मुझे नहीं पता था और ओरोलॉजी है, पर मेरे को बाकियों के अंदाज़ा था, बाकियों का मतलब अंदाज़ा क्या, ऑलमोस्ट आते ही थे, तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करता। एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट अ बिग डील, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आना था। ये 37% लोगों ने करा मेरे को, ये मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा सा टफ था, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ था, क्योंकि हमें विद इन टाइम पीरियड करना होता है ना, तो समझना भी है उस चीज़ को, तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, आप रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, दैट्स इट। इसके अलावा ये इम्प्रूव ऐसे होगा ही नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लोज टेस्ट ही सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है, और यूट्यूब से किसी की भी वीडियो निकाल के क्लोज टेस्ट उसके सॉल्व करते चले जाओ, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो और इन्हें पढ़ पढ़ के समझते रहो। अ, पर मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई इसमें, अदरवाइज मेरे मार्क्स, मैंने इसीलिए बोला कि मैं 180 टच कर सकता था इसमें। फ्यूड आपको पता है, 53% लोगों ने करा। ओके, डिडंट फाइंड अ कोरिलेशन, ये मेरे को बिटवीन आना था, इसमें पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने। सिस्टर, इसमें मेजर वर्ड पे हमेशा ऐसा आता है, तो सिस्टर्स इन लॉ, दे आर, जब भी इज आर गोइंग टू बिल्ड, तो आर गोइंग टू होता है, इज मतलब वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड आ जाता है, टू के साथ बी और लगता है इसमें। ठीक है, ये 14% लोगों ने करा है, इसमें देखना पड़ेगा मैंने क्या गलती करी है, मैं देखूंगा अभी। 28%, ठीक है। 79, ओके। 54, ठीक है। 33, कैन वी थॉट, इंडिस्पेंसिबल, जिसे रोका ना जा सके, अपरिहार्य बोलते हैं इसे हिंदी में, तो ये मेरे को मीनिंग पता था, तो मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वोकैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेक्शन में आता है। फ्लोरोसेंट लाइटनिंग, हाँ, ये तो इजी था, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग, ओके, ठीक है। मतलब डिसेंट स्कोर है, बेसिकली मेजर दिक्कत मैथ्स में ही आती है लोगों को, और जीआई में आती है, तो जनरल इंटेलिजेंस में खासी आई नहीं। इसका मैं आपको अगर कुछ और बताना चाहूँ इसमें, तो शॉर्ट तरीका तो ऐसा नहीं है कुछ खास, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये खुद आ जाता है सारे गाने। तो दैट वाज इट। मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसमें मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, मैं एक सिर्फ उसकी पीडीएफ बना दूंगा, और जो इसके मेरे को मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन लगे मैं वो भी डाल दूंगा, जिससे कि वो एक ही जगह पे मिल जाए, बाद में अगर आपको कभी करना हो तो उन्हीं पीडीएफ को देख लो, दैट्स इट, आपका काम खत्म, फिर आपको मॉक को बार बार एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को भी फायदा हो जाएगा, मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ सीजीएल 2023 के लिए। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।